फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे EN मेथड चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एरॉन पे से रिलेटेड जितनी भी आपको दिक्कत आ रही है, सर्वर एरर आ रहा है या भी आपको मनी ट्रांसफ़र में एरर आ रहा है, ठीक है, मनी ट्रांसफ़र आप नहीं कर पा रहे हैं, वो सब दिक्कत आ रही है, या तो फिर आपको कस्टमर केयर नंबर नहीं है आपके पास। तो आज की डेट में कस्टमर केयर नंबर मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि उनका कस्टमर केयर नंबर लॉन्च हो गया है। तो यहाँ पर एक बड़ी बिग न्यूज़ यहाँ पर ये सामने आ रहा है, बिग अपडेट आ रहा है कि आपको अब कस्टमर केयर नंबर मिल जाएगा और साथ ही साथ आप उनसे अब बात भी कर पाएंगे और अपनी बात शेयर भी कर पाएंगे। तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहाँ पूरी जानकारी मैं दूंगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जो एक दिक्कत और आ रही थी कि मनी ट्रांसफ़र आप कर ऐड मनी करते हैं और ऐड मनी करने के बाद होता क्या, ऐड मनी जल्दी ऐड नहीं होता और थोड़ा समय लग जाता है। कभी कभी होता है कि आपका पैसा स्टक हो जाता है और उसके बाद कुछ दिनों के बाद या फिर एक दिन 24 घंटे या 48 आवर के बाद ऑटोमेटिकली उनका जो बैलेंस है वो ऐड कर दिया जाता है। तो यहाँ पे आप लोग को दिक्कत ख़त्म हो गई है कि आपको अब ऐड मनी करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही, ठीक है। तो जो दूसरी एरर ये आ रहा है, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है कि आप लोग का जब भी आप मनी ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आपका जो बताता है कि आधार कार्ड लिंक अनदर नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि आपका जो नंबर है वो बताता कि ये दूसरे नंबर पर आपका आधार कार्ड लिंक है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक आप कहते हैं कि सर मैंने यहाँ पर कोई भी अपडेट नहीं किया है, किसी भी नंबर, किसी भी अदर नंबर मैंने यहाँ पे अपना आधार कार्ड नहीं अपडेट किया है, ठीक है। ओनली मैं इसी नंबर पे लिंक कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे अपडेट नहीं हो रहा है, ठीक है। और यहाँ भी बताता है कि लिंक अनदर नंबर। तो ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुई? देखिए, ये एक एरर है, ठीक है, ये एक एरर है इनका। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं कि आपने लिंक नहीं किया है और उसके बाद भी वो बता रहा है, तो ये एक एरर है। और ये सॉल्व होने के लिए इनका कस्टमर केयर नंबर मैं आपको देता हूँ, ठीक है। आप उनसे बात करिए और बात करके अपनी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कराइए। 100% आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। यदि नहीं होती तो आप मुझे प्रॉपर मेल करिए, वो भी आपकी जो लैंग्वेज होनी चाहिए ईमेल की वो हिंदी नहीं इंग्लिश में करिएगा। प्रॉपर इंग्लिश में एक पूरा ईमेल बनाइए, ठीक। आपको नहीं बनाना आता है तो आप कहीं भी आसपास कोई भी दोस्त की हेल्प ले सकते हैं, ठीक है, किसी की भी ले सकते हैं और लेके आप कर दीजिए। देखिए, मैं भी प्रॉपर ईमेल आपका बना सकता हूँ, लेकिन होता क्या कि मेरे पास इतने समय नहीं होते हैं, ठीक है। तो मैं कितने लोग का बनाऊँगा? तो इसीलिए मैं आप लोग को सजेस्ट करता हूँ कि अगर यदि आप एक प्रॉपर ईमेल अपनी प्रॉब्लम जो भी है, अगर एक ईमेल में लिख के आप अच्छे से, ठीक है, और मुझे डिटेल के साथ अगर सेंड करेंगे अपना एरॉन पे अकाउंट डिटेल्स, ठीक है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, तो जिससे चेक करने में आसानी होती है कि आप प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो इसको मुझे जब कंपनी को मैं सेंड करता हूँ तो उनको पूरी डिटेल मुझे सेंड करनी पड़ती है, ठीक है। तो मेरे जब ईमेल आईडी से सेंड होता है या मैं अपने थ्रू सेंड करता हूँ तो मेरा प्रोफेशनल ईमेल आईडी है, ठीक है, जिसके तहत और जिसके द्वारा यहाँ पे काम आपका आसानी से ईजिली हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी जो आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट जल्दी हो जाती है, उसका रीज़न यही है कि यहाँ पे जो मेरा प्रोफेशनल ईमेल है और साथ ही साथ मेरी कंपनी से बात भी होती रहती है। तो यहाँ पे मैं बहुत सी चीज़ें उनको शेयर कर सकता हूँ, लेकिन एज उनके कॉल पे नहीं, तो इसलिए मुझे ईमेल करना पड़ता है, ठीक है। तो ईमेल के लिए आपको मैं बता रहा हूँ कि आप मुझे ईमेल कर दिया करें, तो मैं आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दूँ। तो आपको बहुत ज़्यादा कस्टमर केयर से बात भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। डायरेक्टली आप मुझे ईमेल पे करिए। ईमेल आईडी मेरा दिया हुआ है earn-method786@gmail.com। इस पे आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं कि यहाँ पे जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है कि मनी ट्रांसफ़र की, वो क्या दिक्कत आ रही है, क्यों मनी ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, ठीक है। क्या वजह है? आपने बैलेंस ऐड कर लिया, 5000 ऐड कर लिया, 10,000 ऐड कर लिया, लेकिन अब आप चाह रहे हैं कि ऐड हो नहीं रहा है इसके अंदर, और ऐड हो भी गया है तो उसके बाद क्या दिक्कत आ रही है कि पता मनी ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा। और जैसे आप मनी ट्रांसफ़र करते हैं तो आपको एरर बता दे रहा है। देखिए, जैसे आप ऐप ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद अब आपको यहाँ पे आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है मनी ट्रांसफ़र। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे आपको फ्रंट से एक ऑप्शन मिल रहा है, देखिए यहाँ पे मनी ट्रांसफ़र का, यहाँ पे, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे जाते हैं तो जाने के बाद आप अपना बेनिफिशियरी ऐड करते हैं। बेनिफिशियरी ऐड मतलब कि आप अपना बैंक अकाउंट डिटेल ऐड करते हैं, किस में आपको पैसे चाहिए, ठीक है। तो जैसे यहाँ मनी ट्रांसफ़र में क्लिक करता हूँ, तो क्लिक करने के बाद देन यहाँ पे आता हूँ, और आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले तो आपको यहाँ पे केवाईसी करना होता है। और आपने कहा कि मैंने केवाईसी कर लिया ऑलरेडी, और डीएमटी लॉगिन के सेक्शन में जैसे क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है कि आपकी कितनी लिमिट बची है, कितना। तो आपको यहाँ पे 2 लाख रुपए की लिमिट मिलती है, ठीक है। वन टाइम सेंड मनी आपको 25,000 है। यहाँ बेनिफिशियरी के सेक्शन में क्लिक करिएगा और आपको यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन मिल जाता है, देखिएगा प्लस का। प्लस के साइन पे क्लिक करते हैं तो आपको वहाँ पे पूरा डिटेल आपको भरना होता है। जैसे आपको यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट, बेनिफिशियरी मोबाइल नंबर, अकाउंट नंबर और IFSC कोड और बेनिफिशियरी नेम,
ये सब आपको देना होता है। और ये सब देने के बाद सबमिट पे जैसे क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद यही डिटेल जो आपने भरा वो आपको यहाँ बेनिफिशियरी के सेक्शन में दिखने लगती है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको दिखने लगती है। अब आपको यहाँ पे जितने भी आपने ऐड करते चले जाएंगे सब दिखता चला जाएगा। अब आपको यहाँ पे जो भी आपने ऐड किया उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने उस अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आपको उसी के जस्ट बगल में आपको यहाँ पे सेंड मनी का ऑप्शन यहाँ पे शो हो जाता है। ठीक है, यहाँ सेंड मनी का ऑप्शन शो हो जाता है, देख रहे हैं आप। तो अभी मैंने यहाँ पे करीब 1000 रुपये समथिंग मैंने यहाँ पे ट्रांजैक्शन किया है। ठीक है, और वो मेरे बैंक अकाउंट में पहुँच गया, तो मैं उसका भी आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ लाइव प्रूफ कि मेरे में वो बैलेंस आ चुका है। मनी ट्रांसफ़र मैं कर रहा हूँ इस ऐप से और बिल्कुल सक्सेसफुली है। इसका चार्जेस की बात करूँ तो मैंने चार्जेस आपको बता के रखा था, लेकिन यहाँ भी जो एक सबसे बड़ी बिग एरर आ रही है वो आ रही है सर्वर एरर। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे आपको पैसा ट्रांसफ़र नहीं हो रहा। अब आपको मैं बता दूँ, आपके पास ट्रांजैक्शन यहाँ पे पासवर्ड होना चाहिए। जैसे मेरे पास ट्रांजैक्शन पासवर्ड है, और आपको यहाँ पे जैसे मैं बता रहा हूँ जब भी आप अमाउंट आप यहाँ पे ऐड करें तो आप कोशिश करिए कि यहाँ पे आप कम अमाउंट से ही ट्राई करिए, क्योंकि हो क्या रहा है ज़्यादा बड़ा अमाउंट डाल रहे हैं तो नहीं हो रहा। जैसे आप यहाँ पे अमाउंट डालते हैं तो यहाँ पे गेट सर्च चार्ज पे आप क्लिक करिएगा। जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ट्रांजैक्शन पासवर्ड पूछेगा, और ट्रांजैक्शन पासवर्ड आपको ज़रूर डालना है। जैसे आप डालते हैं, डालने के बाद फ़ंड ट्रांसफ़र क्लिक करिएगा। यहाँ पे एक जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है कि आपको यहाँ पे मिनिमम 1000 रुपये ही एक बार में ट्रांसफ़र हो रहा है, बात समझिएगा। ठीक है, मिनिमम आपका 1000 एक बार में ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, जैसे कि कम अमाउंट कर रहे हैं तो हो जा रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी दिक्कत यही आ रही है कि आप यहाँ ट्रांजैक्शन जैसे पासवर्ड डाल के करते हैं, तो जैसे आप यहाँ पे 207 रुपये देख रहे हैं तो ये 207 रुपये मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। ट्रांसफ़र करने के लिए मैं जैसे मनी ट्रांसफ़र क्लिक करूँगा, और जैसे मैं DMT लॉगिन सेक्शन में क्लिक करूँ, बेनिफिशियरी क्लिक करूँगा तो बेनिफिशियरी ऐड करूँगा, तो ऐड करने का आप यहाँ पे मुझे एक बेनिफिशियरी जैसे सेक्शन क्लिक करें, मनी ट्रांसफ़र का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आने के बाद अब मुझे देखिए अमाउंट डालेंगे। अब मैं यहाँ पे 1000 रुपये अमाउंट डाल रहा हूँ, गेट सर्च जो क्लिक कर रहा हूँ, तुरंत इंस्टेंट मेरे पैसा ट्रांसफ़र होगा। और जैसे मेरे में पैसा नहीं रहेगा तो भाई आएगा कि आपके बैलेंस नहीं, आपके मतलब आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं। तो चलिए मैं आपको चेक करा देते हैं। तो फाइनली मैंने यहाँ पूरी डिटेल डाली है। फंड सेक्शन पे क्लिक करता हूँ, जैसे फंड ओके पे क्लिक करते हैं देख सकते हैं आपको यहाँ पे लिख के आ रहा है इनफिशिएंट बैलेंस, मतलब यहाँ पे बैलेंस नहीं है। तो जब आपको ऐसा लिख के आ रहा है तो 100% वर्क कर रहा है। तो आपको जैसे ऐसी दिक्कत आती है सर्वर की, तो आप क्या करिएगा, सुबह के टाइम में ट्राई करिएगा। ठीक है, इनका सुबह के टाइम में क्या होता है, सर्वर बिल्कुल सही होता है और ट्रैफिक जो बहुत कम होता है। तो आप कोशिश करिएगा सुबह के टाइम में ही ट्राई करिएगा। ठीक है, मॉर्निंग में, ठीक है, ट्राई कर लीजिएगा 6-7 बजे ऐसे आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऐसी दिक्कत नहीं देखने को मिलेगी। और बात करें इसके चार्जेस, तो आप यहाँ पे 200 रुपये का भी मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे मैं बताऊँगा कि 500 रुपये तक का ही करिएगा, क्योंकि 200 रुपये करेंगे तो आपको ज़्यादा चार्ज देना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे 500 रुपये पे 25 रुपये है, और 200 रुपये भी 25 है, और 10 रुपये पे भी 25 है। तो अब मैंने इसीलिए कहा कि आप छोटा अमाउंट ट्रांजैक्शन मत करिए, मिनिमम 500 रुपये का ट्रांजैक्शन करिए कम से कम, अगर आपको करना है तो। ठीक है, यहाँ पे आपको एक बात समझ में आ गई। तो जो दूसरी एरर आ रही वो आ रही कि आपके जो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कैसे होगी, तो उसके लिए आपको क्या, कस्टमर केयर सपोर्ट आपको मिल जाएगा। तो चलिए मैं आपको कस्टमर केयर नंबर प्रोवाइड कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कंपनी का व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है, ये कंपनी का एज अ व्हाट्सअप नंबर है। यहाँ पे आपको जो भी आपको प्रॉब्लम है वहाँ पे आप लिखिए, हिंदी में लिखना चाहे हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में लिखना है इसमें इंग्लिश में लिखिए, यहाँ पे दोनों में लिखा हुआ है। तो आप जिसमें आप चाहें उसमें आप बात कर सकते हो। यहाँ पे आपको इनको व्हाट्सअप नंबर मिल गया है। अब आपको ईमेल करना नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, यदि आपको कोई रिचार्ज नहीं होता है और कोई दिक्कत आ जाती है तो डायरेक्ट आप इनको व्हाट्सअप कर दीजिए, यहाँ से अपना स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिए, सब कुछ सेंड कर दीजिए, और आपको ये 24 आवर्स में आपको यहीं पे रिप्लाई दे दें व्हाट्सअप पे ही। इनका देखिए 24 घंटा इनका नेट ऑन रहता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 24 घंटा नेट ऑन रहता है, मतलब 24 घंटा ये जो सर्विस है इनकी अवेलेबल रहती है 24 आवर्स। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जब भी आप इनको मैसेज करेंगे तो आपको इनका नेट ऑन मिलेगा, और आपका ये जैसे ही वो बंदा देखता है, देखने के बाद आपको तुरंत रिप्लाई कर देता है। ठीक है, ये कंपनी के ही पूरे एजेंट हैं। तो यहाँ पे जो व्हाट्सअप ये यूज़ हो रहा है ऐसा ये समझ लें एक डिवाइस में नहीं, यहाँ पे आपको समझ रहे हैं कि इनकी जितनी टीम है सभी इस डिवाइस को यूज़ कर रही है। ठीक है, ये पूरा एक टीम वर्क है। ठीक है, ये बिजनेस व्हाट्सअप है। तो यहाँ पे आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, उनकी जो भी टीम यहाँ पे अवेलेबल रहेगी वो आपको रिप्लाई कर देगी और आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। 100% आपका ये वर्किंग है। अब इनकी बात करें कि इनका कस्टमर केयर नंबर क्या है, तो कस्टमर केयर नंबर के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। का कस्टमर केयर नंबर, यहाँ पे आपको कस्टमर केयर नंबर मिल जाएगा।
जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 946094 ये इनका नंबर है। मैं नंबर फिर से आपको रिपीट कर दे रहा हूँ, 9460933332 ये इनका नंबर है। ठीक है, यहाँ पे आपको इनको नंबर मिल जाएगा। और ये एज अ एरॉन फ्लाई कंपनी ग्रुप कंपनी है, जिसके तहत इस कंपनी को स्टार्ट किया गया एज अ फाइनेंस है। इनका एड्रेस की बात करें तो बिल्डिंग नंबर 71 है। ठीक है, और आपको यहाँ फर्स्ट फ्लोर पे मिल जाएगा, ओल्ड मंडी रोड, और यहाँ पे वाली 306401 राजस्थान, यहाँ पे इनका है। इनकी ईमेल आईडी की बात करें तो support@aroundpay.in है, और इनकी वेबसाइट aroundpay.in है, और इनकी ग्रुप वेबसाइट है वो aroundfly.group है। यहाँ पे इनका ये है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे के रखा हुआ है, तो आप फटाफट इस नंबर को नोट करिए और अपने व्हाट्सअप चैट पे जाइए और ऐड करके डायरेक्टली इनसे आप बात करिए, अपनी जो भी प्रॉब्लम शेयर करिए। जो दिक्कत आती है उसके बाद फिर आप मुझे कांटेक्ट करिए, यदि आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होती देन। ठीक है, चलिए वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बेल आइकन नोटिफिकेशन पे ऑल पे सिलेक्ट जरूर कर लीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर ऑल, नाइस टॉक, ओके बाय।